गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं रसायन विज्ञान में, जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जैसे UPSC पैट और UPSI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणुक होते हैं, जो अणु से छोटे होते हैं। अब देखिए मूल कण, उनका क्या प्रतीक होता है, खोज करता है। इलेक्ट्रॉन E- या बीटा- जे थॉमसन। प्रोटॉन P या 1H1 गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन N या जेम्स चैडविक। देखिए मूल कण, उनका द्रव्यमान आवेश। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। आवेश जो होता है इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में 1.6726 × 10⁻24 ग्राम इनका द्रव्यमान होता है, और प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम का इनका आवेश होता है। न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान होता है 1.6750 × 10⁻24 ग्राम इनका द्रव्यमान होता है। इनका आवेश होता है उदासीन, शून्य। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है तथा आवेश का संख्यात्मक मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं। पॉजिट्रॉन का स्पिन 1/2 होता है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अल्फा कण द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कणों की मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा कण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक को आइसोटोप्स और समभारिक को आइसोबार्स कहते हैं। समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहते हैं। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। गाइगर काउंटर एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होती है। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पाश्चुरीकरण, जिसे पाश्चराइजेशन भी कहते हैं, द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। धातु और उसके यौगिकों का उपयोग, जैसे यौगिक है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसका उपयोग मरहम एवं जहर के रूप में होता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, इसका उपयोग कीटनाशक एवं कैरोमल बनाने में होता है। मैग्नीशियम इसका उपयोग धातु मिश्रण एवं फ्लैश बल्ब बनाने में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बॉयलरों, औषधि निर्माण, रबर पूरक के रूप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में मोलसिस से चीनी तैयार करने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसका उपयोग दंत मंजन, दवाएं एवं जिप्सम सॉल्ट बनाने में होता है। सोडियम Na सोडियम परऑक्साइड बनाने में होता है। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 स्वाद के रूप में एवं KNO3 तथा HNO3 के निर्माण में। कैल्शियम Ca पेट्रोलियम से सल्फर हटाने तथा अभिकारक के रूप में। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम साइनाइड बनाने में तथा एसिटिलीन बनाने में। कॉपर Cu बिजली का तार एवं पीतल बनाने में। क्यूप्रस ऑक्साइड CuTO लाल कांच के निर्माण में, पेस्टिसाइड के रूप में। क्यूप्रिक क्लोराइड जल शुद्धिकरण एवं धागों की रंगाई में। पाश्चुरीकरण विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी। पाश्चुरीकरण विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर होता है। परासरण की प्रक्रिया में किसी विलायक में प्रवाह मतलब फ्लो, वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर होता है। परासरण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होता है। प्रतिलोम परासरण में दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है।
कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है जबकि किसी धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिसके अनुसार तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वर्ष 2016 तक 118 तत्वों की पहचान की गई। आवर्त सारणी में सम्मिलित सबसे नवीनतम तत्व अनयूनोक्टियम है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचुलिन पाया जाता है। कांचुलिन एक प्रोटीन है। अब देखते हैं प्रमुख मिश्र धातु, उनके अवयव और उनके उपयोग। मिश्र धातु का नाम पीतल। अवयव हैं कॉपर और जिंक। उपयोग है बर्तन एवं तार बनाने में। बर्तन एवं तार बनाने में होता है। मिश्र धातु है कांसा। इसके अवयव है कॉपर और Sn। बर्तन में मूर्तियाँ बनाने में। फास्फोर ब्रांज। इसके अवयव है CuSnP। रेडियो के एरियल बनाने में। गन मेटल। इसके अवयव हैं CuZnSn। बंदूकों के पुर्जे बनाने में। जर्मन सिल्वर। इसके अवयव हैं CuZnNi। इसका उपयोग जेवर, बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाने में होता है। एल्युमिनियम। ब्रांच। इसके अवयव Cu एल्युमिनियम। सिक्के, बर्तन एवं बटन बनाने में। मैग्नीशियम। इसके अवयव हैं AlMg, वायुयान बनाने में। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है अथवा बहुत कम विभक्त होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिक मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम तथा लोहा आदि अपद्रव्य अंतर्मिश्रित रहते हैं। अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जिसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के साँचे भी बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। मोनोजाइट भारत में केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है
क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा विद्युत का सुचालक तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलायुक्त ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट प्रधानतः गिब्साइट, बोराइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। बेयर प्रक्रम का प्रयोग एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% तक जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य मुख्य अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक एब्रासिव्स की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH का होल क्यू एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अम्लीय कण शामिल होते हैं। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। भंजन प्रक्रिया से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल पर तैरने लगता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O या धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4.NH2O को ग्लाबर साल्ट कहते हैं। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।